गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विनीत आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके चैनल संदीप क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है यूपीएसआई की मैथ का सेशन हम ले रहे हैं रेगुलरली वे से, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। आप लोग उसको करते भी रहिए और अब अपना जो प्यार दिखा रहे हो तो आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, ऐसे ही करते रहिए। आप अपने आप को भी देख पा रहे होगे कि आप कहाँ पे स्टैंड कर पा रहे हो, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। सारी चीज़ें हम ज़्यादातर चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं और सारी चीज़ें आप कर भी पा रहे हो। खैर वो अच्छी चीज़ें हैं। आपको अब जैसे एग्जाम आपका मार्च में है तो आप चीज़ें रिवाइज ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए और पढ़ते रहिए। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज मेरी 5वीं क्लास है यूपीएसआई की मैथ की। प्रीवियस ईयर 2-4-5 दिन के और हैं, उसके बाद टॉपिक वाइज आपको मैथ पूरी पढ़ाएंगे। एक बार पूरा गो टू थ्रू करवा देंगे, सारा एक बार रिवाइज करवा देंगे पूरा सिलेबस मैथ का, ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाओ। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज क्लास का पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। राकेश अपनी मासिक आय का 10% अपने घरेलू खर्च पर, 15% किताबों पर, 20% कपड़ों पर खर्च करता है और बाकी बचाता है। हिसाब लगाने पर उसे पता चलता है कि उसने आखिरकार 19,569 की बचत की है। उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें दो तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, सेम ऐसे ही दोनों तरीके डिस्कस कर लेते हैं। पहला तरीका ये, दूसरा तरीका ये रहेगा, ये कहेगा कि मासिक आय का 10% खर्च करता है, शेष का 15% किताबों पर खर्च करता है, शेष का 20% कपड़ों पर खर्च करता है, बाकी बचाता है। अगर शेष का लिख देगा, अगर कहेगा शेष का बचाता है, शेष का खर्च करता है, शेष का कहेगा, अगर कह दे शेष यहां पे लगा देना कि खर्च करता है और शेष का, ये शेष अगर शेष लगा दे रहा है ना तो आपको करना है क्या? तब तो आप नॉर्मली कैसे करोगे, देखो मान लेते हैं, माना मासिक आय कितनी x रुपए है, मासिक आय x रुपए है। अगर पहले ये क्वेश्चन नहीं करवा रहे, पहले शेष वाली कंडीशन करवा रहे हैं ना। शेष जो कह देता शेष का जो बचाता है ना, शेष की बचत करता है, ऐसे जब क्वेश्चन कह देगा तब उसकी कंडीशन क्या रहेगी, उसकी पहले देख लो। उसमें क्या रहेगा, ये पूरी मासिक आय है इसकी, ठीक है, मासिक आय 10% खर्च करेगा। किस पे? 10% खर्च करता है राकेश अपनी मासिक आय 10% घरेलू खर्च पे करता है। 10% घरेलू खर्च पे खर्च करेगा तो बचाएगा कितना? 90% बचाएगा, 90% बचाएगा। फिर कहेगा शेष का 15% किताबों पे खर्च करेगा। शेष का 15% अगर किताबों पे खर्च करेगा तो बचाएगा कितना? 85% बचाएगा। फिर कहेगा शेष का 20% कपड़ों पर खर्च करता है। शेष का 20% अगर कपड़ों पे खर्च करेगा बचाएगा कितना? 80% बचाएगा। अब इसको ऐसे देखो ना, 100 में से 10 खर्च किए तो 90 बचाए, 100 में से 15 खर्च किए तो 85 बचाए, 100 से 20 खर्च किए तो 80 बचाए। लास्ट में उसने देखा उसकी बचत कितनी होती है? 19,567 ये होती। ये इक्वेशन आपको कब बनानी है? जब शेष का कह दे, शेष का पूछे, कहेगा शेष का इतना बचाता, तब आपको ये सिनेरियो लेके चलना है। ये वाला आपको बचत दी होगी, बचत को बराबर में कर देना, ये सिनेरियो आ जाएगा, ठीक है। बट क्वेश्चन ये आसान है थोड़ा, इसका ये पहला टाइप है, ये पहला टाइप। दूसरा टाइप ये जो क्वेश्चन है, ये दूसरे टाइप का है। दूसरा टाइप मतलब बिल्कुल सिंपल आसान क्वेश्चन, जब शेष नहीं कहे, जब शेष ना बोले, जब कुछ बोले ना, जब शेष ना बोले तब करना क्या है, जितने भी आप खर्च दिए गए हैं ना, खर्च जोड़ लो पहले। ये दूसरा टाइप है जो क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन पे आते हैं ना, ये क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन करवा रहे हैं ना। ये कंडीशन आपकी पहली जब शेष था तब की बात कर रहे हैं। ये देखो, तो जब पहले खर्च जितना है वो जोड़ लो। 10% किस पे खर्च किया? घरेलू खर्च पे। 15% कब किस पे खर्च किया? किताबों पर। 20% कपड़ों पर खर्च कर रहा है, 20% कपड़ों पर खर्च कर रहा है, ठीक है, 20% कपड़ों पर खर्च कर रहा है, ठीक है। टोटल खर्च हो कितना गया? 30 और 5, 20 10 30 10 40 5 45%। 45% उसने खर्च कर दिया। तो बचाया कितना?
बचाया उसने कितना, 55%। कितना, 55%। 55% उसने बचाया। अब देखो उसने 55% पूरी सैलरी का बचाया, लेकिन उसने देखो रुपयों में दे दिया कितना, 19,569 रुपया। मतलब उसने पैसे में इतने बचाए, पैसे में इतने बचाए, बट परसेंट में इतने बचाए। परसेंट में कितने बचाए, 55%। तो आप कह सकते हो बाल गंगाधर शक्तिमान है, सेम 55% ये है और पैसों रुपयों में ये दे दिया, तो 55% को हम इसके बराबर रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हो, क्यों नहीं रख सकते हो, बिल्कुल। 55% अगर किसके बराबर है, 19,569 के बराबर है, तो 1% की वैल्यू आप निकाल सकते हो, 19,569 बटे 55। ठीक है, उसकी पूरी सैलरी निकालनी है, पूरी मासिक वेतन निकालना है, तो 100 से गुणा कर दो, 100 से गुणा कर दो। आप काटो, 5 से काटो, 5 देखो 11 से काटो, 11 एक कम 11, यहां कितना बचेगा, यहां बचेगा 8, यहां हो गया 85, तो 11 सत्तर 77, तो 77, 3 और 5 8 बचेगा, यहां हो गया 86, फिर 11 सत्तर 77, कितना बचेगा 9, 11 9 99, ये कट गया, 11 पचे और 55। ठीक है, 5 से काटोगे ये 20 बार में कट जाएगा। अब देखो एक जीरो तो आएगा ही आएगा, 2 9 18 के 8, एक बचा, 2 7 14 15 के 5, एक बचा, 2 7 14 15 के 5, एक बचा, 2 1 कम 2 1 3। कितनी सैलरी है भाई उसकी, उसकी सैलरी है 35,580 रुपया। मासिक वेतन कितना है उसका, ये है उसका मासिक वेतन, ये है उसका मासिक वेतन, मासिक वेतन, ये इसका मासिक वेतन है। तो आंसर कौन सा लगाओगे, 35,580 रुपया। किसमें, ऑप्शन ए में है, आपका आंसर एक टिक करके सही कर दोगे। बट देखो इसमें क्वेश्चन एक था, आपको दोनों सॉल्यूशन समझाया कि दोनों क्वेश्चन दो तरीके का बनेगा, दो तरीके का बनेगा, दोनों समझाए। ये आपका शेष वाला रहेगा तो वैसे करना है, अगर शेष नहीं है तो आपको सिंपल उसको जोड़ देना है। वो खर्च दिया है तो उसकी बचत निकाल लोगे, 100 से माइनस करके बचत निकाल लोगे, बचत रुपयों में दी गई होगी उसके बराबर निकाल के 100 की वैल्यू निकाल दोगे, जो कि उसकी मासिक वेतन होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित रेखा ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, लाइन ग्राफ पिछले कुछ वर्षों में लाख इकाइयों में इलेक्ट्रॉनिक्स हीटर के उत्पादन को दर्शाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स हीटर के उत्पादन को दर्शाता है ये। इसको अब बढ़िया से देखो, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, आपको नजर आना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये दिख रहा है, ये 16 है, ये 16 है, ये 19 है, ये 18 है, यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 26 है और यहाँ पर है 30। ये 2005 में है, 2006 7 8 और 10 तक है। अब क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन कह रहा है 2007 का उत्पादन 2010 के उत्पादन का कितना प्रतिशत है। देखो आप लोगों को डाउट होगा, जहां पे डाउट होगा वहां पे हम क्लियर करेंगे। ये देखो यहाँ पे कम और ज्यादा नहीं पूछा है कि कम कितना है कितना अधिक है। कम अधिक में आप क्या करते हो, अगर कम और अधिक कहता है, अगर कम या अधिक कहेगा, कम अधिक कहेगा तो क्या करना रहता है आपको, जिसके रिस्पेक्ट में कह रहा है, जैसे कह रहा है 2010 के उत्पादन का, तो 2010 का ऐसे लिखोगे, 2010 का उत्पादन, और फिर किसके 2007, तो यहाँ पे लिखोगे क्या, डिफरेंस लिखोगे, डिफरेंस, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस और 100 से करोगे गुणा। अगर कम और अधिक का कॉन्सेप्ट पूछेगा तब। ठीक है, लेकिन आपको क्या पूछा, सीधे पूछा है 2007 का उत्पादन 2010 के उत्पादन का कितना प्रतिशत है। तो 2010 के उत्पादन का कितना प्रतिशत है, तो 2010 में उत्पादन हुआ कितना है, 2010 में उत्पादन हुआ है 30। ठीक है, क्योंकि हमको देखो जिसके रिस्पेक्ट में कह रहा है 2010 के उत्पादन का, 2010 के उत्पादन का पूछ रहा ना, तो उसको हम जिसके रिस्पेक्ट में कहेगा उसको नीचे रखते हैं। 2007 का उत्पादन पूछ रहा, 2007 में कितना था, 18 था, 2007 में कितना था, 18 था। तो केवल ये ऐसे पूछ रहा है, कम अधिक नहीं पूछ रहा। केवल जब कम अधिक नहीं कहेगा तो जैसे जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है उसको नीचे रखो, जो जिसको पहले कहा है उसको ऊपर रख दो और डायरेक्ट उसको 100 से गुणा कर दो, 100 से गुणा कर दो कि परसेंटेज में निकल आएगा। इसको काटोगे, ये हो गया 30 18 और ये 0 60, कितना 60%।
60% है 2007 का 2010 के उत्पादन का अपना 2007 में 60% है। तो आंसर कौन सा टिक करोगे? 60%। 60% देख लेते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन है आपका। इसमें ऑप्शन है सी। इसमें ऑप्शन कौन सा है? इसमें आपका ऑप्शन है सी। ठीक है, तो आंसर आप सी मार के आगे बढ़ोगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अच्छा सेम क्वेश्चन है, हाँ तो फिर इसको फिर करना पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। देखो सेम क्वेश्चन मतलब उसी चार्ट से है। एक चार्ट पूछेगा 2-3 क्वेश्चन देगा। सिंपल सी बात है। लिखा है 2007 की तुलना में 2009 में इलेक्ट्रॉनिक्स हीटर के उत्पादन का प्रतिशत वृद्धि कितना है। अब देख लो, पूछ लिया भाई, जो पहले हम बता चुके हैं डाउट में ये चीज पूछ लिया। अब देखो 2007 की तुलना में 2009 में इलेक्ट्रॉनिक्स हीटर के उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि कितनी है। तो 2007 से कंपेयर करना है हमको। 2007 में कितना था? 18 था। और 2009 में कितना है? 26 है। ठीक है, तो क्या देखो कह रहा 2007 की तुलना में, तो तुलना कर रहा किससे? 2007 से 18। अब यहां पे क्या कह रहा? प्रतिशत वृद्धि जो हमने पहले बताया कि प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी का है, तो क्या करना है? डिफरेंस लेना है। तो इनका डिफरेंस कितना हो गया? 6 और 2 8 का डिफरेंस हो गया। 8 का गुणे 100 करो। ये देखो 4 आएगा, ये 9 आएगा। ठीक है, ये 400 आ जाएगा, तो ये आएगा अपना 9। तो देखो 9 चक्कू 36, फिर 4 बचेगा, 40 हो जाए। 9 चक्कू 36, 44 पॉइंट समथिंग करके कुछ आएगा। तो 44.44 आपका ऑप्शन ए में ही रखा है। आप ए आंसर टिक करके आगे बढ़ोगे। ये चीज समझ में आई है? देखो प्रतिशत वृद्धि भी अगर कहेगा, कम कहेगा, तो आपको दूसरा कॉन्सेप्ट लगाना है। डायरेक्ट कहेगा कि किसका उसका कितना प्रतिशत है, तो डायरेक्ट आप उसको कर सकते हो, उसकी लैंग्वेज देख के कि कौन किसके रेस्पेक्ट में कह रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी कैलकुलेटिव है। क्या है? एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या कितनी है? 30 सेंटीमीटर। अब देखो गोला की बात चल रही है, तो गोले के में फार्मूले याद कर लो। अगर गोले की बात चल रही है तो गोले का आयतन पूछे, आयतन कहे, संपूर्ण पृष्ठ कहे। ठीक है, आयतन की बात करेगा तो 4/3 पाई आर क्यूब। अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात करेगा तो 4 पाई आर स्क्वायर। अगर बात अर्धगोले की चलेगी, अगर बात अर्धगोले की चलेगी तो अर्धगोले का आयतन कितना रहेगा? ये देखो 4 है, तो यहां 2 से डिवाइड करोगे ये, तो आयतन कितना आ जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। और इसका संपूर्ण पृष्ठ की बात करेगा तो कितना हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ अर्धगोले का 3 पाई आर स्क्वायर और आयतन कितना होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये अर्धगोला है, संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो कौन सा लगाएंगे? 3 पाई आर स्क्वायर। तो देखो 3 पाई की वैल्यू कितनी दे दिया है? 3.1 और 4। आर की वैल्यू कितना दे दिया है? त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। 30 गुणे 30, देखो 2 जीरो ये है, ये पॉइंट हटेगा, ये जीरो बढ़ेंगे, ये कट जाएंगे, तो 314। 3 को अगर 4 से गुणा करेंगे, 3 चक्कू 12, 3 एक 4 और 3 तिया 9 और 3 तिया 9 करो गुणा। देखो 9 दूनी 18, देखो सब में पूरे डिजिट यूनिट डिजिट 8 है, तो आपको करना पड़ेगा। तो 9 दूनी 18 के 8, एक बचा, 9 चक्कू 36, एक 37, लास्ट में 78 आएगा, सब में 78 है। बहुत अच्छा गेम खेल रहा है एग्जामिनर। यही तो अगर आंसर कब का आ जाता, अगर यूनिट डिजिट 8 दे देता किसी में आंसर वाले में, टक करके आगे बढ़ जाते हैं। बट देखो खेल रहा है वो बहुत अच्छे से। तो 9 चौको 36, 1 37, 3 बचा, तो 9 9 81 और 3 81, 3 84, कितना हो जाएगा? 84 78 आंसर मारोगे तो आंसर 84 78 किस में है? एक में है। आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो देखो ये लेंथी पेपर बनाने का आपको थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन करवा रहा है, अदरवाइज क्या आंसर तो आप निकाल ही लोगे। आंसर तो 8 यूनिट डिजिट देख के मार दोगे ना, तो आपको कैलकुलेशन भी करवा रहा है, टाइम ले रहा है वो ना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पाइप 693 मिनट और 1155 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं। ठीक है, टैंक में एक रिसाव पाइप भी है, मतलब 2 पाइप तो भर रहे हैं
बट एक पाइप उसका रिसाव कर रहा है, मतलब बाहर पानी निकल रहा है। जब तीनों को खोला जाता है तो खाली टैंक 462 मिनट में भर जाता है। रिसाव पाइप को टैंक को खाली करने में कितना मिनट लगेगा? देखो, केवल रिसाव वाला पाइप अगर भरे टैंक में चला दिया जाए तो उसको खाली करने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको करना क्या है, ये 3 है, मान लो ए पाइप है जो 693 मिनट में भर रहा है। बी पाइप है जो 1155 मिनट में भर रहा है। एक रिसाव पाइप है, और जब खाली टैंक में तीनों को चला दिया जाता है तो जब तीनों चलेंगे मतलब ए प्लस बी तो भरेगा, लेकिन रिसाव पाइप जो है -C उसको खाली करेगा। तो कितने समय में भर लेंगे? तो भर लेंगे आपको 462 मिनट में। 462 मिनट में। अब इनका सबका एलसीएम निकालना बड़ा टास्क है, लेकिन एलसीएम के बगैर क्वेश्चन भी नहीं होगा। एलसीएम तो निकालना पड़ेगा भाई। देखो, अब 693 है, आप एलसीएम कहां पे निकालोगे? इस साइड में निकाल लो। 693 है तो 693 को अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो अगर हम इसको कह सकते हैं ये किसका मल्टीपल होगा? 693 3 इंटू 231, 3 इंटू 231। अब हमको ये लग रहा है 1155 भी 231 का मल्टीपल है। 5 बार में देख लीजिए, 231 गुणे 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15, अब 5 10 1 11, बिल्कुल सही बात है। ये किसका मल्टीपल है? ये है ये 5 इंटू 231 का मल्टीपल है। ठीक है, ये किसका मल्टीपल है? ये तो दिख ही रहा है, 231 का 2 गुना है। ये किसका है? 231 का 2 गुना है 462। अब देखो, सबका एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम में 231 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 5 भी आएगा। समझ में आई बात? एलसीएम में इतना आएगा। तो देखो, अब सारा निकालने की जरूरत नहीं है, इसको पूरे को ऐसा ही लिख लो। अभी इसका यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा आएगा। देखो, 231 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, इसका ये एलसीएम है। अब देखो, ये किसका मल्टीपल था? ये मल्टीपल था 3 इंटू 231। देखो, 3 कट गया, 231 कट गया, तो 5 तिया 15 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, 15 इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। अब इसकी एफिशिएंसी निकालो। ये कितना था? 5 और 231 कट जाएगा, 231 5, तो 3 दूनी 6 बार में कट जाएगा। देखो, इसका फायदा हुआ, फिर डिवाइड करना पड़ता, इस वजह से इसको ऐसे लिखा है। अब देखो, ये कितना है? 2 बार में कटेगा और 231 तो कट ही जाएगा। देखो, 231 और 2 कट जाएगा, तो 231 2 कट गया, कितना? 5 तिया 15, 5 तिया 15। तो यहाँ पे कितना कटा था? 3 कटेगा और 231, 3 कटेगा और 231 कटेगा, 5 से 10 आएगा यहाँ पे भाई, ये आएगा 10। ठीक है, ये 10 है, यहाँ पे 6 है इसकी एफिशिएंसी और इसकी 15 है। अब देखो, अब तो क्वेश्चन में कुछ रहा नहीं, क्योंकि देखो ये a प्लस बी माइनस सी बराबर कितना? एफिशिएंसी कितनी है? 15 है। और a प्लस बी मिलके कितना भर रहे हैं? 16 माइनस सी बराबर 15। सी को उधर ले जाओगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 1। एक यूनिट इसकी एफिशिएंसी, एक एफिशिएंसी उसकी है, मतलब एक एफिशिएंसी है उसकी। तो हमको पानी भरना कितना है? पानी तो हमको पूरा भरना है। पूरा है कितना? पूरा है ये 231 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। हम इसके एफिशिएंसी से भाग दे देंगे। ठीक है, क्योंकि हमको ये कह रहा है ना, खाली देखो ये कह रहा है रिसाव पाइप को टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो टैंक भरा, तो टैंक की कैपेसिटी तो ये है ना, और खाली करने की कैपेसिटी इसकी 1 है। हम अगर पूरे उसके कैपेसिटी से हम खाली करने वाले की कैपेसिटी से डिवाइड कर देंगे तो उसका टाइम निकल आएगा। ठीक है, अब करो, इसको खाली मल्टीप्लाई करना है। ये 2 तिया 6 पंचे 30 गुणे 231। अब देखो, 0 तो आएगा ही और 3 आएगा लास्ट में, तो 0 3 तो सब में आ रहा है, 0 3 सब में आ रहा है, आपको पूरा ही करना पड़ेगा। तो देखो, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 और 0 कितना आया? 69-30 मिनट लगेंगे इसको। 69-30 मिनट उसको खाली करने में लगेंगे। 69-30 उसको खाली करने में भरे टैंक को लगेंगे। तो आंसर कौन सा मारोगे? 69-30 आपका आंसर बी मारोगे और आगे बढ़ जाओगे। ये बताने में हमको टाइम लग रहा, आप जब करोगे तो चुटकियों में आप तक
कर चुके होते, बहुत पहले कर चुके होते। ठीक है, समझ में आई चीजें? समझ में आए तो लाइक करते रहिए क्लास और दोस्तों में जरूर शेयर करते रहिए ज्यादा से ज्यादा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, ए ने एक वस्तु को खरीदा, ए ने एक वस्तु खरीदी और इसकी मरम्मत पर, मतलब उसकी रिपेयरिंग पर 480 रुपया खर्च किए। फिर उसने इसे 20% लाभ पर बी को बेच दिया। बी ने इसे 30% हानि पर सी को बेच दिया। सी ने अंततः इसे 10% के लाभ पर कितने का खरीदा? 3696 में बेचा। 3696 में बेचा। ठीक है, तो ए ने वस्तु के कितना भुगतान किया था? तो ए ने वस्तु के लिए कितना भुगतान किया? क्वेश्चन बढ़िया आता भी है ऐसा क्वेश्चन। तो देखो हम मान लेते हैं, माना ए ने वस्तु को x रुपए में खरीदा। माना ए ने वस्तु को x रुपए में खरीदा था। ठीक है, तो देखो अब ए ने x रुपए में खरीदा था, तो x रुपए में खरीदा था। फिर कह रहा है खरीदी और उसने मरम्मत में कितना? मरम्मत में 480 रुपए प्लस यहां पे लगाओ कितना? x में तो खरीदा था, x में खरीदा था, देखो x में खरीदे था तो प्लस कितना? 480 रुपया उसने मरम्मत में लगाया। इतना उसका समझ लो जेब से खर्चा हुआ उसका, इतना उसका जेब से खर्चा हुआ। x रुपए की चीज खरीदी, 480 रुपया मरम्मत में खर्च किए। फिर क्या किया उसने? फिर उसने 20% लाभ पर बी को बेच दिया। क्या किया? 20% लाभ लिया और बेच दिया बी को। कितना का बेचा, कितना का नहीं बेचा, कुछ पता नहीं है। बी को बेच दिया। बी ने भाई क्या किया? बी ने 30% हानि पर सी को बेच दिया। बी ने 30% हानि पर 100 पर 30% की हानि पर सी को बेच दिया। सी ने अंततः 10% लाभ लिया। सी ने क्या किया? 10% लाभ लिया। 10% लाभ लिया, कितने में बेचा? 96 में बेचा। 10% लाभ लिया और 96 में बेचा। 96 में बेचा। और देखो इसको और भी आसान से किया जा सकता है। सी ने अंततः 10% लाभ पर 3696 में, देखते हैं 3696 तो 70%। ऐसा करो आप, तो देखो 1 2 और 3 जीरो काटोगे, 2 ये कट गए, 1 ये 3 कट गया। ठीक है, और 12 से काटोगे, 12 तिया 36, 12 कम 12, 12 तिया 36 और 12 अट्ठी 96, 12 अट्ठी 96। 7 से काटोगे तो 7 चक्कू 28, 2 7 चक्कू 28, 7 से भी कट गया। अब काटो 11 से, 11 कम 11 और 11 चक्कू 44, 4। तो बचेगा कितना? देखो 1 जीरो ये है और 2 जीरो ये है, तो 3 जीरो आएंगे। कितना? 11 चक्कू 44, 4, 1 2 और 3। ये किसके बराबर आएगा? ये बराबर आया x प्लस 480 के। x प्लस 480 बराबर 4000 हुआ। अब हमको x का पूछा है, पूछा a ने वस्तु का कितना भुगतान किया था। तो a ने मतलब x भुगतान किया था, हमने देखो लिखा भी है a ने वस्तु को x रुपए में खरीदा था। अगर x निकाल देते हैं, समझ लो ये पता कर पाएंगे x ने कितना भुगतान किया था। तो देखो 4000 से माइनस कर देंगे 480 तो कितना बचेगा? अगर 500 माइनस करते तो 3500 बचते। 500 माइनस करते तो 3500 बचते। तो इसमें 3500 में 20 जोड़ दो तो कितना बचेगा? बचेगा 3520। 3520 आपके ऑप्शन में कौन सा है? 3520 ऑप्शन ए में है। ए ने 3520 रुपया भुगतान किया था जब उसने खरीदी थी। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग इसी अप्रोच से करिएगा। आप लोग इसी अप्रोच से, ऐसा क्वेश्चन है इसी अप्रोच से करना है। ठीक है, थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन गलत होने की संभावनाएं कम रहेंगी।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप बहुत ढंग से पढ़िएगा। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दंड आरेख 2011 से 2015 तक 3 अलग अलग लैपटॉप की एक कीमत हजारों में डेटा दिखाता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नजर आ रहा है? देखो क्वेश्चन क्या है, ये 2011 है, 2012 है, 2013 है, 2014, 2015 है। 3 कंपनियां हैं, कंपनी एक्स है, ये एक्स है, ये कंपनी एक्स है, जो हल्का गुलाबी है ये वाई कंपनी है, ये जो येलो कलर की है ये जेड कंपनी है। ठीक है, जेड कंपनी है। अब ये सारी चीजें आपको नजर आ रही होंगी हल्की हल्की, आप लोग देखने की थोड़ा अपनी क्वालिटी बढ़ा लो, समझ में आने लगेगी। देखो 2013 में वाई की कीमत, 2013 में वाई की कीमत, देखो पहले वाई डिसाइड करना पड़ेगा, कौन सा है वाई, कौन सा है, पिंक वाला वाई है, पिंक वाला। 2013 में वाई की कीमत, 2013 है ये यहाँ पे, और वाई की कीमत है कितनी, 32। यहाँ पे लिखो 2013 में वाई की कीमत कितनी है, 32। और 2013 वाई की कीमत 2013 में एक्स की कीमत से कितना प्रतिशत अधिक है, और 2013 में ही एक्स की कीमत कितनी है, 2013 में ही एक्स की कीमत है 18। 2013 में एक्स की कीमत से 2013 की एक्स की कीमत से, एक्स कहां पे है, एक्स की कीमत से वाई माइनस एक्स या ऐसे लिख लो इंटू 100, इतना प्रतिशत वृद्धि या कम होगा। तो एक्स की कीमत कितनी है, 18। इनका डिफरेंस कितना है, क्योंकि पूछा है कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक है, तो कितना हो जाएगा 14, कितना 14 गुणे 100। देखो ये 7 हुआ और ये 9 हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, ये 700 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो देखो 9 9 81 होता है, ज्यादा हो जाएगा 70 के नीचे, और 9 7 63, 9 7 63, 7 बचेगा फिर 70 हो जाएगा, 9 7 63, तो 77 पॉइंट समथिंग होगा, 9 7 63, 7/9%। ये आपका आंसर होगा 77 सही, 7/9। देखिएगा आंसर किसमें है, 77 सही, 7/9 आपका आंसर हो जाएगा बी। आंसर कौन सा मारोगे, आंसर मार दोगे आप बी, 77 सही, 7/9। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है कि 1624 की पावर अगर लिख दिया गया, 1624 की पावर 24 लिखा है, तो इकाई का अंक कैसे निकालोगे, इकाई का अंक। देखो जो हम चीज बताने वाले हैं उसी को आप इंप्लीमेंट करिए, वो सब पे करिएगा, खुल के सब पे इंप्लीमेंट होगा। देखो करना क्या है, जितनी पावर है, जैसे पावर 24 है, इससे एक पहले माइनस कर देना है, क्योंकि एक क्वेश्चन बनता ऐसा है, बन ऐसे भी जाएगा, लेकिन एक माइनस नहीं करोगे तो एक क्वेश्चन ऐसा बनता है उसमें फंस जाओगे आप। ठीक है, तो इस वजह से माइनस कर दो, -1 कर दो, कितना हुआ 23 बचा। अब 23 को 4 से डिवाइड कर दो, 23 को 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 पंचे 20, रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 3। रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 3। अब जो पहले एक घटाया था अब जोड़ दो, इसमें पहले जो एक घटाए थे वो जोड़ दो, तो कितना हो गया 4। जो ये 4 बचा है, इसको लास्ट वाली डिजिट पर रख दो। लास्ट डिजिट कितनी है, लास्ट डिजिट है 4, 4 के ऊपर 4 रख दो, 4 के ऊपर 4 रख दो। अब देखो 4 को 4 बार लिखोगे तो 4 4 4 और 4, देखो 4 चक्कू 16 का 6 हुआ, तो 4 चक्कू 16 का 6 हुआ, तो 6 6 रंग 36। 6 का कभी यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगा, 6 का 5 का 0 का 1 का हमेशा लास्ट डिजिट वही रहेगा। अगर तो 6 का कितना लास्ट, 6, ये 6 ही आएगा। किसका यूनिट डिजिट इकाई अंक चेंज नहीं होगा, इकाई अंक कभी नहीं बदलेगा। किसका 0 का, 1 का, 5 का एंड 6 का, इनका कभी इकाई अंक चेंज नहीं होगा। आप देख लो करके, 1 की पावर कितनी भी लगा दो, मान लो 150 लगा दिए, क्या ये 1 नहीं रहेगा। 5 की पावर 10 लगा दो, हमेशा 5 रहेगा। करके देख लो, 5 बचे 25 बचे, 125 बचे 625,
ना, सब 5 ही लास्ट में आएगा। 6 का भी ऐसा ही रूल है, 6 का भी ऐसा ही है, 6 हमेशा हमेशा उसके लास्ट डिजिट में 6 ही आएगा, ठीक है, उसके लास्ट डिजिट में 6 ही आएगा। तो इसमें कौन सा आंसर करोगे, आंसर आपका हुआ, आंसर आएगा डी कि यूनिट डिजिट का लास्ट इकाई अंक 6 होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक ज्यादा से ज्यादा करते रहिए ताकि हम और भी अच्छा कर पाए आप सबके लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 इंटू 11 33 इंटू 11 33 इंटू 11 प्लस 79 इंटू 11 प्लस 14 इंटू 11, ये ब्रैकेट में है, इधर डिवीजन है, भाग कितने से है, 12 का स्क्वायर माइनस रूट अंडर 961 प्लस का 13 का आंसर कितना होगा, हल करके बताना है। आपको 961 उधर दिखने में नजर आ रहा है, तो 961 किसका स्क्वायर होगा, 31 का, किसका, 31 का। अब देखो ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो एक बार ऐसे देखिए, देख लीजिए, ये 31 है, 31 है, ठीक है, पीछे पीछे की गुणा करना है, 1 एकम 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, 3 एकम 3, 1 तिया 3, इनको जोड़ना है, 3 3 6, ठीक, फिर आगे आगे गुणा करना, 3 तिया 9, ये इसका है, कितना हुआ, ये 31 हुआ, ये 13 हुआ, ये माइनस 144 हुआ, ठीक है। अब देखो 144 से 13 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 4 3 7, 3 2 5 1, 31 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 6 2 और 1, 6 2 1, तो इधर कितना आ जाएगा, 126 आ जाएगा। यहाँ के इधर के बाहर का इसका कितना, ये कितना आएगा, 126 आएगा। अब इधर देखो, 11 यहाँ पे भी है, 11 यहाँ पे भी है और 11 यहाँ पे भी है, 11 कॉमन ले सकते हैं, गुणा से बच जाओगे। तो 11 अगर कॉमन आपने ले लिया, बचेगा कितना, 33 79 14, ठीक है। डिवाइड किससे कर दोगे, 126 से, 126 से डिवाइड है, उसका पूरे का आंसर 126 आया। अब देखो 3 9 3 12 और 12 4 16, ये 6, 1 बच गया, 3 7 3 10, 1 11 1 12, गुणे में कितना था, 11 बटे में 126, ये देखो 126 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 11 बचेगा, कितना बचे, 11 बचेगा। जिसको आता है वो इसको ज्यादा इतना नहीं लिखेगा, एक लाइन में आंसर होगा, तो आंसर कौन सा मारोगे, आंसर मारोगे 1 और आगे बढ़ जाओगे। समझ में आई चीजें, ऐसे करना, यही अप्रोच आपको रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नहीं कि इसको गुणा करने लग जाना फिर जोड़ना, वो करोगे बहुत टाइम लग जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करना है। कितना है, 662 बटे 900 माइनस 562 बटे 900 प्लस 462 462 बटे 900। अब एक चीज ये देखो, अगर हर समान होते हैं तो अंश सीधे जुड़ते हैं, लिख लो यहां पे, अगर हर समान है तो अंश सीधे जुड़ते या घटते हैं, उसके साइन के अकॉर्डिंग। ठीक, अब देखो है तो समान है, तो 900 ऊपर कितना आएगा, 662 माइनस 562 प्लस 462। आपको देखने में क्या लग रहा है, 662 से अगर 562 चले जाएंगे 100 बचेंगे, 100 से अगर प्लस 462 करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, ये 562 फिर से आ जाएगा, कितना, 562। अगर हम 562 को हम अगर 900 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आना चाहिए, बताओ कितना आना चाहिए। पहले देखिए 9 से डिवाइड होगा, 9 3 27, 9 5 55, 9 छाक 54, 9 छाक 54, 2 बचेगा, ये 22 आएगा, तो 9 दूनी 18 और 2 जीरो है तो पॉइंट तो लगना तय है, तो 6 से कोई, हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका ए है। ऐसे कर सकते हो, बिल्कुल सही, आसान है, आप आंसर ए मार सकते हैं, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक नाव धारा की दिशा में, धारा की दिशा की ओर
धारा की दिशा की ओर 19 घंटे में 261 किलोमीटर जाती है, 29 घंटे में 261 किलोमीटर जाती है, और धारा की विपरीत दिशा में 28 घंटे में 196 किलोमीटर जाती है। पानी की गति, स्ट्रीम की गति बताना है, स्ट्रीम मतलब एस की वैल्यू बतानी है। अब देखो, अगर हम धारा के अपोजिट जा रहे होंगे तो बोट की जो स्पीड होगी, मतलब हमारी जो स्पीड होगी, और नाव जो पानी की स्पीड होगी घट जाएगी, कम हो जाएगी। तो देखो जब विपरीत जाएगा, धारा के विपरीत जाने पर, विपरीत मतलब धारा के विपरीत जाने पर लिखा है धारा की दिशा की ओर जाने पर, और एक होगा धारा की दिशा में जाने पर। अब देखो, अब ये दोनों चीजें हो गई। एक चीज और साइड में देख लो, हम बोट बी को लिखेंगे बोट से, बोट मतलब नाव, ठीक है, ये नाव है हमारा, और एस को स्ट्रीम से लिखेंगे, मतलब करंट मतलब पानी का प्रवाह, पानी का प्रवाह, प्रवाह से लिखेंगे। तो देखो हमको जाना विपरीत भी है, तो हमारा बोट हमेशा चलता रहेगा, करंट चाहे हम विपरीत जाएं या फिर हम धारा की दिशा में जाएं। बट धारा के विपरीत जाएंगे तो हमारा स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी, टाइम ज्यादा लगेगा। अगर धारा की दिशा में जाएंगे तो स्पीड आपकी बढ़ जाएगी और टाइम कम लगेगा। ठीक बात है। अब देखो ये कंडीशन क्या बनेगी, इसको देखो पहले, धारा के विपरीत जाने पर, तो विपरीत हम जा रहे हैं, हमारा बोट है, ठीक है, बोट हम जा रहे हैं पूरब की तरफ, ठीक है, और धारा बह रही पश्चिम की तरफ, तो धारा घट जाएगी विपरीत जाने पर। तो भी कह रहा धारा की विपरीत को जाने पर, यहां जाने पर 28 घंटे, कितने समय में करेगा 196 किलोमीटर की दूरी 28 घंटे में, 28 घंटे में तय करता है। तो ये दोनों की स्पीड निकल के आ जाएगी, ये दोनों की स्पीड निकल के आ जाएगी। तो ये कितनी आ जाएगी 8, देखो 14 से काटो तो 14 हम 196, 14 दूनी 28, 2 सती 14, मतलब 7 किलोमीटर पर आवर, 7 किलोमीटर पर आवर स्पीड निकल के आएगी जब आप विपरीत जा रहे होंगे तब। ठीक है, अब देखो पहली लाइन पढ़ो, यदि नाव धारा की दिशा में जा रहा है, अगर धारा की दिशा में जाएंगे तो पहली बात तो हम उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में धारा बह रही है, तो हमारी स्पीड कुछ होगी, नाव की स्पीड होगी, प्लस धारा अपना बल भी लगा रही है, प्लस धारा भी बल लगा रही है, तो धारा भी बल लगा रही, तो कितनी 261 किलोमीटर, देखो कितना जा रहा है 261 किलोमीटर 29 घंटे में चला जा रहा है, 261 किलोमीटर जा रहा है 29 घंटे में। अब देखो ये किससे कट जाएगा, ये अगर देखो 9 9 81, 9 दूनी 18 और 1 19, 9 81 का 1 8 बचे, 9 दूनी 18 8 26, हाँ ये कितनी बार में कट जाएगा, ये 9 बार में कट जाएगा। तो हम जब धारा की दिशा में जा रहे होंगे तो स्पीड कितनी आ जाएगी 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 9 किलोमीटर पर आवर। अब हमसे क्या रहा है, पानी की मतलब स्ट्रीम की हमको स्पीड बताइए। तो देखो इक्वेशन एक ये बन गया, एक ये बन गया, हम क्या करेंगे इसको किनारे लिख लेते हैं, अगर समझाने के लिए किनारे लिखेंगे, बट आपको ये सब करने की जरूरत नहीं। देखो b माइनस एस कितना हुआ 7 और b प्लस एस कितना हुआ 9। आपको किसकी निकालना है स्पीड, पानी की स्पीड निकालनी, बोट की नहीं निकालनी है। तो हम देखो माइनस लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, ठीक है। देखो माइनस 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 2s, 7 से 9 जाएंगे तो कितना जाएगा माइनस के 2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/2, तो s की वैल्यू कितना आ जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर पर आवर किसकी स्पीड है, धारा की स्पीड है। तो पानी की गति कितनी है 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। तो एक किसमें है, ऑप्शन आपका एक में एक है, आप ऑप्शन एक बिल्कुल बेहिचक मार सकते हो, आंसर ए आपका करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको जहां पे समझ में नहीं आ रहा है, जो क्वेश्चन पे समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन नंबर पड़ा है, आप कमेंट में बताइएगा, हम बिल्कुल बेहिचक उसका फिर से सोल्यूशन करवाएंगे। बट ऐसा हम बताएंगे ही नहीं कि आपको समझ में ना आए, ऐसा बताएंगे आप, क्योंकि हम भी उस रास्ते से गुजरे हैं, हम भी उसी रास्ते पे हैं, तो आपको ऐसा बताएंगे नहीं कि आपको कोई चीजें समझ में ना आए, ऐसा बताएंगे सारी चीजें आपको समझ में आए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुक्रम 273 273 273 के 161 के 161 तक के पदों का योगफल। देखो इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी लोग मतलब समझ में नहीं आएगा, लेकिन अब अभी देखना समझ में आएगा। देखो कैसे, अगर हम कहें 2 2 2 2 को के 10 पदों का योगफल, के 10 पदों तक योग, 10 पदों तक योग, 10 पदों तक योग, तो क्या करोगे आप क्या ऐसे लिखोगे क्या कि 2 2 2 2 2 2 2 4 6, ये आप ऐसे लिखोगे क्या? ऐसे लिखोगे क्या कि 2 4 6 8 2 4 6 8 और 2, ये 2 नीचे लिख लो, 2 और 2, ठीक है, ये 10 हो गए। आप ऐसे लिखोगे क्या? नहीं लिखोगे। अगर इसका खाली समझाने का मतलब देखो कितना होगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। इससे क्या समझ में आई बात? इससे समझ में आई अगर पदों, कितना पद जाना है हमको, 10 पद जाना है, नंबर सेम है तो क्या करना पड़ेगा, जितने पद निकालने हैं उसको उस नंबर से गुणा कर दो, बस उसको उस नंबर से गुणा कर दो। यही तो आप जोड़ने में करते हो। जैसे मान लो हमको 2 गुणे 2 करना रहता है तो 4 लिखते हो, अब 2 + 2 कर दो तो भी 4 आएगा। अब जैसे 2 गुणे 3 लिखते हो तो इसका मतलब क्या होता है, 2 को 3 बार लिखो, 2 2 और 2 कितना हुआ, 6 हुआ, और 2 3 6, जानते हो कि नहीं? मतलब जो संख्या उसके गुणे में लिखी है उसको उतनी बार लिख के जोड़ दो, या फिर कह सकते हो उसको उस संख्या से उतनी गुणा कर दो ना। तो क्या करना पड़ेगा आपको, 273 का सीधा गुणा 161 से कर दो, आपका आंसर निकल आएगा। आपको भरोसा नहीं होगा, 3 होगा लास्ट डिजिट, 3 लेकिन सब में फंसा दिया, आपको पूरा करना पड़ेगा। पूरा करो फिर, कितना, कहां पे करोगे, यहां पे करो, 273 161, तो देखो 3 7 2 6 3 18 6 7 42 और 1 43 और 6 2 12 4 16, ये करोगे कितना, 3 7 2, तो कितना जाएगा, ये 3 आएगा, ये 8 3 11 13 है इसमें, नहीं 8 और 7 8 7 15, 8 7 15 53 तो सब में है, एक बचेगा, तो 3 3 6 2 8 1 9, 953 किसमें, सब में है। देख रहे हो, यूपीएससी में एक चीज तो मैंने देखी है ना, कैलकुलेशन आपको सारा करवाएगा, आंसर पूरा निकलवाएगा डिट्टो, इसी वजह से सर थोड़ा कैलकुलेटिव माना जाता है ना। 3 3 6 2 8 1 9, तो 7 6 13 के 3 3 1 4, 43 953 किसमें है, 43 953 किसमें है, आपका 43 953 ऑप्शन डी में है। तो आपका आंसर कौन सा होगा, 43 953 ऑप्शन डी करेक्ट होगा। है कुछ नहीं क्वेश्चन में, बट लैंग्वेज थोड़ी घुमाया, लैंग्वेज आपको समझनी पड़ेगी चीजें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 43 34 45 56 67 78 को अगर 11 से डिवाइड किया जाता है, भाग तो शेष फल कितना हो जाएगा। आपको करना कुछ नहीं है, आपको अगर ये गुणा करने लग गए, शेष निकालने लग गए तो फिर हो गया, आपका पेपर खत्म हो जाएगा, आप ये नहीं कर पाओगे पूरा। तो देखो करना क्या है, यूनिट डिजिट लास्ट इकाई का अंक लेना है, कितना, 3 चौको 12, 2 आएगा लास्ट में, और 2 पंचे 10, मतलब 0 लास्ट में तो आएगा ही आएगा। तो 0 अगर आएगा, अगर हम किसी संख्या को के लास्ट डिजिट में कोई भी संख्या हो 0 आता है, अगर हम उसको 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आना चाहिए, आप बताओ, कितना मतलब उसका रिमाइंडर बचना चाहिए। ये चीज आप कमेंट में बताओ पहले, फिर हम बताते हैं इसका बहुत परफेक्ट सोल्यूशन। ये चीज आप कमेंट में बताओ, ठीक है, फिर बताते हैं इसका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 36 छात्रों का औसत वजन, देखो 36 छात्रों का औसत वजन कितना है, 54 25 है, और शेष 20 छात्रों का औसत वजन कितना है, 51 है। कितना, 20 का कितना है, 51 है। तो कक्षा के सभी छात्रों का औसत वजन कितना होगा, तो कक्षा में सभी छात्र हैं कितने, देखो 36 यहाँ है और 20 यहाँ है, तो 36 20 कितने हो गए, तो 36 और 20 कितने हो गए, 6 और 3 2 5 56, ये आप कर दोगे आंसर।
कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, कितना भी आ जाएगा, आप इसको आंसर कमेंट में बताइएगा। कैलकुलेशन खाली रह गया, कैलकुलेशन करिएगा, इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संत ने अपने दो बेटों के लिए उस क्वेश्चन में एरर है, ये क्वेश्चन देखिएगा। पाइप ए एक टैंक को 343 मिनट में, पाइप ए एक टैंक को 843 मिनट में भर सकता है, और पाइप बी भी है, पाइप बी भी है, और पाइप ए है और पाइप बी है। ए कितना 843 मिनट में, बी कितना समय में 1686 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो खाली टैंक कितने समय में भर जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप एलसीएम ले लीजिए। देखो 843 गुना 1686 ही होता है, तो आप 1686 आप इसका एलसीएम बेहिचक ले सकते हो। तो देखो 843 गुना हो गया 46 का, 1686 का अगर करेंगे तो उसकी एक आएगी। अब देखो 1686 डिवाइड बाई कितना, इसकी टोटल एफिशिएंसी कितनी है, दोनों मिल के भर रहे हैं। क्या कह रहा है, यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो ए पाइप कितना 2 एफिशिएंसी से भरेगा, बी पाइप कितना 1 एफिशिएंसी से भरेगा। तो आपको क्या करना है, 1686 को 3 से डिवाइड कर देना है, आंसर आपका निकल आएगा। आंसर कितना आएगा, 3 × 5 = 15, एक बचेगा 3 × 18 और 3 दूनी 6, कितना आएगा 562 आएगा। 562 मतलब ऑप्शन डी आपका आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं। कल वाली क्लास में आपको इससे भी बेहतर क्वेश्चन मिलेंगे। बेहतर क्या मतलब, जो क्वेश्चन आए रह रहे हैं आपके यूपीएससी में वही क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि इधर उधर का आपको नहीं पढ़ना है। पहले आपको देखना भी तो है कि क्वेश्चन आप स्टैंड कहाँ पे करते हो, पढ़ना कहाँ पे, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखो एक एक चीज कैलकुलेट करवा रहा, आंसर मारने को तो आप मार के आगे बढ़ सकते हो, बट नहीं, आंसर पूरा निकालना पड़ रहा है। छोटी छोटी चीजों में फंसा रहा है। यूनिट डिजिट से तो एक क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है इसमें, बट आप अदर्स एग्जाम देखेंगे तो उसमें यूनिट डिजिट से खेल हो जाता है, बट इसमें यूनिट डिजिट का कोई खेल नहीं हो रहा, पूरा कैलकुलेट करवा रहा है। तो आप दोस्तों में इस क्लास को जरूर शेयर करिएगा, और जहां तक हो सकेगा कि हमको सपोर्ट भी करिएगा, ताकि हम और भी अच्छा कर पाए। थैंक यू।